आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपका हाथ देखकर, आपके हाथ की लकीरें देखकर आपके ऊपर भगवान की कृपा है कि नहीं है। आप अगर प्रेमानंद जी महाराज का भी हाथ देखोगे, राधा राधा कृष्ण कोई भी कृष्ण व्यक्ति हरे हो, हरे। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आपका चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो भी आपको खरोच नहीं लगेगी। उन पितरों की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी खासी है, तो स्किप मत करना क्योंकि बहुत गुप्त ज्ञान है ये। सबसे पहले अगर हमें भगवान की कृपा के बारे में जानना है ना दोस्तों, हमें आपका जुपिटर माउंट मतलब गुरु पर्वत, आप सभी लोगों को स्क्रीन में ये दिख रहा होगा, ये आपका गुरु पर्वत होता है। ठीक है, जुपिटर पर्वत होता है, समझ गए। अब आपके हाथ में आप सब लोग चेक करो, यहाँ पर अगर आप प्रेस करोगे, ये देखिए मैं स्क्रीन में मेरा जो हाथ दिख रहा है, इस पे देखिए मैं अपनी अंगुली से अपने गुरु पर्वत के नीचे का जो माउंट है, जिसे हम गुरु माउंट भी बोलते हैं, जुपिटर माउंट भी बोलते हैं, गुरु पर्वत भी बोलते हैं, इसको मैं टच कर रहा हूँ, देखिए। और अगर ये पल्पी है, अगर ये उठा हुआ है, तो 100% दोस्तों आप बहुत ही ज्ञानी, बहुत ही नॉलेजेबल आदमी हो। और दूसरी नंबर चीज है कि आप बहुत भक्ति भाव वाले भी इंसान हो, बहुत स्पिरिचुअल इंसान भी हो, भगवान में भी आप बहुत मानते हो। इसके साथ में एक चीज और बताता हूँ, अगर आपके हाथ में गुरु पर्वत पर ऐसी लकीरें हैं, ये देखिए ऐसी लकीरें हैं, तो भी नो डाउट आप लोग अपने जीवन में बहुत ही स्पिरिचुअल और भक्ति भाव में आप जाओगे। आप बहुत ही नॉलेजेबल इंसान हो और आप अपनी जिंदगी में भगवान की कृपा के कारण एक बहुत अच्छे खासे पद में जाओगे, अगर ऐसी दो लकीरें आपके जुपिटर माउंट पर है तो। आप अगर प्रेमानंद जी महाराज का भी हाथ देखोगे, आप गूगल कर लेना, उनके भी हाथ में देखोगे जुपिटर माउंट पर है ना, जूम करके देखना, ऐसी छोटी छोटी लकीरें हैं, समझ गए, ऐसी। तो गुरु पर्वत पर ऐसी जब लकीर होती है ना, इंसान को कहीं ना कहीं भगवान से जोड़ती है। भगवान की कृपा होती है ना, वो इंसान के ऊपर ऐसे बरसती है कि उस कृपा के कारण इंसान अपने जीवन में बहुत प्रसिद्ध हो जाता है या बहुत ही अच्छा खासा लेवल पर सक्सेसफुल हो जाता है, अगर ऐसी लकीरें हैं तो। ठीक है, और अब दूसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं कि भाई अगर किसी के भी गुरु पर्वत पर बॉक्स का साइन बन जाए, ये जो हाथ में साइन बना रखा है, बॉक्स का साइन आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, मैं दूसरे हाथ में बना देता हूँ ताकि आप सब लोगों को थोड़ा और क्लियर हो जाए। ये देखो गुरु पर्वत पर ऐसा अगर बॉक्स का साइन है किसी भी व्यक्ति के, या अगर गुरु पर्वत पर बॉक्स का साइन मान लो नहीं है, तो ऐसा फिश का साइन है, या तो बॉक्स का साइन है, ऐसा फिश का साइन अगर आप लोगों के गुरु पर्वत पर है, तो ये दिखाती है कि भगवान आपको जीवन में आने वाली परेशानियों से हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। बॉक्स का साइन क्या होता है? बॉक्स का साइन पूरा होता है कि भाई आपके जीवन में कोई प्रोटेक्शन है, आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप प्रोटेक्ट हो रहे हो। बॉक्स इसी चीज को इंडिकेट करता है, मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो आपके जुपिटर पर अगर बॉक्स का साइन आ जाए, तो आपको आपके भगवान है ना, वो 100% है आपकी लाइफ में। कोई भी नेगेटिविटी है, कोई भी ऊपर आपके आपदा आने वाली है, कोई भी आपके ऊपर कोई बुरी नजर है, सबसे भगवान कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति के हाथ में गुरु पर्वत पर बॉक्स या फिश का साइन है, तो भैया मुझे आप 100% कमेंट बॉक्स में बता दो। आप लोगों के जीवन में नो डाउट ऐसे चीजें आती है कि आप सोचते हो यार यहाँ से निकलने का तो कोई रास्ता ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं से भगवान आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा देते हैं। या आप जब भी जीवन में नो डाउट कहीं पर भी हारे हुए होते हो, तो भगवान किसी न किसी व्यक्ति को भेजता है जो आपको उस मुसीबत से बाहर निकाल देता है, अगर गुरु पर्वत पर बॉक्स या फिश का साइन है तो। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये जो गुरु पर्वत पर अगर लकीरें हो, जैसा कि स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है, स्टार्टिंग में बताया, गुरु पर्वत पर ऐसी दो लकीरें हो, तो नो डाउट आप लोग अपने जीवन में प्रसिद्ध बहुत होते हो। आप लोग भगवान की कृपा के कारण आप नेम और फेम बहुत हासिल करते हो। लेकिन बॉक्स और फिश का साइन होता है, वो क्या दिखाता है? भगवान आपको एक बच्चे की तरह हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। भगवान आपके ऊपर कोई भी नेगेटिविटी आती है ना, हमेशा कहीं ना कहीं शील्ड की तरह आगे खड़े हो जाते हैं और आप लोगों को प्रोटेक्ट कर देते हैं। बता देना भैया कमेंट बॉक्स में हाँ या ना। अब दूसरी चीज की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर वाली लाइन आप सभी लोगों को दिख रही है, ये देखिए ऊपर वाली लाइन है जो आपकी हार्ट लाइन है, इसे हम हृदय रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब ये देखिए नीचे वाली लाइन, ये वाली लाइन आपको दिख रही है, ये आपकी माइंड लाइन है। इसको हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क रेखा। ये पूरा का पूरा आपके दिमाग से संबंधित चीजों को दिखाती है। आप कैसे, किस तरीके से, क्या टाइप से आप सोचते हो, सारा का सारा मस्तिष्क रेखा दिखाती है। और ऊपर वाली जो हृदय रेखा होती है ना, ये क्या दिखाती है? आपके पर्सनल रिलेशन कैसे रहेंगे, आप अंदर से कैसे हो, उन सब चीजों को दिखाते हैं। लेकिन अब आपको मैं एक चीज बताने वाला हूँ, बड़ी ही सीक्रेट चीज है वो, ध्यान से देखना। आप हाथ देखो ध्यान से, हमारी हार्ट लाइन और हमारी माइंड लाइन, इन दोनों के बीच में आपको क्रॉस दिख रहा है। अगर ऐसा क्रॉस आप लोगों को भी हाथ में है, इसे हम कहते हैं मिस्टीरिकल क्रॉस या सीक्रेट क्रॉस। अब इस क्रॉस का मीनिंग क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ये क्रॉस आप लोगों के हाथ में होता है,
आप लोगों को पुरानी किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता होगा, मतलब जैसे पुराने ग्रंथ हो गए, पुराने कोई भी ऐसी चीजें हो गई जो पुराने शास्त्र वगैरह है, ये सब पढ़ना बड़ा अच्छा लगता होगा। आप लोग भक्ति में बहुत गहराई में जाते हो, आप जैसे भगवान को मानते हो, हाँ भगवान है, लेकिन भगवान को आप अंधविश्वास के रूप में नहीं मानते हो, भगवान को आप एक शक्ति और ऊर्जा के रूप में मानते हो। आप सोचते हो कि भगवान होते हैं लेकिन ऊर्जा है, शक्ति है। आप भगवान और ईश्वर को जानने के लिए एकदम गहराई में उतर जाते हो, मतलब आप बहुत ही गहरे स्पिरिचुअल इंसान हो जाते हो। 2 नंबर चीज ये है, ये जो सीक्रेट क्रॉस है ना, आप लोगों के जीवन में आपको नेम और फेम तरक्की भी बहुत अच्छी खासी देगा भगवान की कृपा के कारण। क्योंकि ये जो सीक्रेट क्रॉस अगर आपके शनि पर्वत, मतलब ये देखिए यहाँ पर ये मिडिल फिंगर के नीचे मैंने बना रखा है, राइट। अगर ये मिडिल फिंगर के नीचे सीक्रेट क्रॉस बन रहा है, तब आपको ये जीवन में एक अच्छे खासे लेवल पर आपका कार्य या काम धंधा या बिजनेस जो भी कुछ करे हो वो अच्छा खासा सेटल करवा देगी। मोटा मोटी 40 या 42 की एज के बाद में तो आपके मजे ही मजे हैं, अगर ऐसा सीक्रेट क्रॉस मिडिल फिंगर के नीचे है तो। लेकिन अगर ऐसा सीक्रेट क्रॉस आपके सूर्य पर्वत, मतलब आपकी रिंग फिंगर के नीचे या आपकी लिटिल फिंगर के नीचे है, तो क्या होता है? अगर सूर्य पर्वत के नीचे सीक्रेट क्रॉस है ना आपके हाथ में, तो नो डाउट भगवान आपको जिंदगी में अच्छी खासी लग्जरी और कंफर्ट जरूर देंगे। अगर सूर्य पर्वत के नीचे सीक्रेट क्रॉस है तो आप जिंदगी में कहीं पर भी चले जाओ, आप मजे से रहोगे, लग्जरी से रहोगे, कंफर्ट से रहोगे, अगर ये सीक्रेट क्रॉस सूर्य पर्वत के नीचे है तो। लेकिन अगर ये सीक्रेट क्रॉस आपके लिटिल फिंगर के नीचे, सबसे छोटी वाली अंगुली के नीचे है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि आप लोगों को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं या तो बिजनेस में जाना चाहिए, या आप लोगों को अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे काम में जाना चाहिए जो बोलने से संबंधित है, या कम्युनिकेशन है उसमें, या जिसमें फाइनेंस है, या जिसमें लॉ है। मतलब कोई ना कोई बोली या फाइनेंस या व्यवसाय या कमीशन, इन चीजों से रिलेटेड फील्ड में आपको जाना चाहिए अगर आपके ये क्रॉस यहाँ पर है तो। लेकिन अगर एक शर्त में अगर हम मान लेते हैं ये क्रॉस आपके माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में जो क्रॉस है आपकी जुपिटर माउंट के नीचे है, तो क्या होता है? तो भैया ये कई बार आप लोगों की जिंदगी में आपको संन्यास की भावनाएं भी देगा। आपको कई बार लगेगा लाइफ में कि यार मैं संन्यास ले लूं क्या, मैं कहीं पर भी सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं पर चला जाऊं, मैं संन्यास ले लूं, ये जो मोह माया है ये सारी मेरी बस की नहीं है। अगर ये सीक्रेट क्रॉस आपके इंडेक्स फिंगर के नीचे है तो ठीक है। अब स्पिरिचुअलिटी की बात चल रही है और केतु की बात ना हो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि केतु ही तो आपके शरीर और आपकी आत्मा को भगवान से जोड़ता है। तो देखिए आपके पाम में केतु कहाँ होता है? यहाँ होता है। ये देखिए ये वाला जो पॉइंट है ना, ये आपके हाथ में बीच में यहाँ पर ये वाला पार्ट मैं टच कर रहा हूँ, ये चंद्रमा है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए। ये देखिए ये जो है ये शुक्र पर्वत है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये चंद्र पर्वत है, ठीक है। अब शुक्र पर्वत और चंद्र पर्वत के बीच में केतु पर्वत होता है। यहाँ पर अगर आप लोगों के हाथ में केतु पर्वत पर ऐसी छोटी छोटी लकीरें निकल रही है, जैसे देखिए मैंने आपको हाथ दिखा रहा हूँ, इस हाथ में ध्यान से देखिए, यहाँ पर इस पार्ट पे ऐसे छोटी छोटी लकीरें दिख रही होगी, आपको दिख रही है? तो नो डाउट ये एक ही चीज इंडिकेट करता है कि आपके जो पित्र है, जो आपके बड़े बुजुर्ग जैसे आपके परदादाजी हो गए या उनके भी जो पिताजी हो गए जो इस दुनिया में नहीं है, उन पितरों की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छी खासी है। दोबारा सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, गुप्त ज्ञान दे रहा हूँ मेरा। अगर केतु पर्वत पर ऐसी छोटी छोटी लकीरें हैं तो भैया 100 नहीं टू 100% है, आपके जो परदादा या उनके भी पिता या ऐसे जो व्यक्ति जो इस दुनिया में नहीं है, आपके एंसेस्टर थे, उनकी जो कृपा है आपके ऊपर बहुत है। और कई बार आपको सपने में भी आपके पितृ दिखते होंगे, आपके जो बड़े बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया में नहीं है, उनका एहसास आपको होता होगा। और भैया आप अपनी जिंदगी में जो सक्सेसफुल हो ना, उन्हीं की कृपा के कारण सक्सेसफुल हो, मैं आपको बता दूं। और एक चीज और सुन लो, अगर आप में से कोई सक्सेसफुल नहीं है और उसके हाथ में केतु पर्वत पर ऐसा साइन है, तो भैया जी पितृ पक्ष जब स्टार्ट होता है ना, उस टाइम में अपने पितरों की पूजा करना स्टार्ट कर दो, 100% सक्सेस चुटकी बजा के आएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। समझ गए? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब ये देखिए मैंने हाथ में एक लाइन बनाई है, ये लाइन ये जीवन रेखा होती है, सबको दिख रही है? आपकी जीवन रेखा ये है। जीवन रेखा के पीछे ऐसी मंगल रेखा हो, चाहे आधी हो चाहे पूरी हो, तो जब भी आप लोगों के हाथ में लाइफ लाइन के पीछे ऐसी मंगल रेखा है, तो ये क्या होती है? ये आपकी लाइफ में एक सपोर्ट लाइन, मंगल रेखा या एंजल लाइन बोलते हैं। अब भैया एंजल लाइन का मतलब क्या होता है? एंजल लाइन मतलब सीधी सी बात है, भगवान से क्या फेवरेट बच्चे हो, भगवान ने लिख रखा है कि भैया तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छे खासे भजन कीर्तन या अच्छे कर्म किए हैं, तो इस जन्म में तू बेटा मजे कर, और तू कहीं पर भी फंसेगा ना तो मैं आऊंगा तुझे बचाने के लिए। अगर ऐसी लाइन
जीवन रेखा के पीछे हो तो, मतलब सीधा सा अर्थ है, आप लोग अपनी जिंदगी में 101% है, आपका चाहे एक्सीडेंट हो जाए तो भी आपको खरोच नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि भगवान आपको कहीं न कहीं से बचा लेंगे। आपके साथ जीवन में कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि भई आपकी गाड़ी बड़ी स्पीड से कहीं पर भिड़ी है। आपको खरोच भी नहीं आई। लोगों ने सोचा भैया ये तो गाड़ी में खत्म हो गया होगा, लेकिन आपको खरोच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा आपके जीवन के पीछे है और जब तक ये कृपा आपके पीछे रहेगी ना, आपका भैया कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। अगर आप सोचते हो कि यार मेरे दुश्मन है, ये कुछ बिगाड़ ना ले, क्यों सोचते हो? आपके ऊपर भैया भगवान की कृपा है। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, ना आपको नज़र लगा पाएगा, ना कुछ ऐसी विद्या वगैरह कुछ गलत-सलत कर पाएगा जो आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट करे गलत वे में। आपके ऊपर भगवान की कृपा है। बस जितना आप भगवान को मानोगे, जितना अपने इष्ट देव को मानोगे, हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जीवन रेखा के पीछे ऐसी मंगल रेखा होती है ना, तो आप लोगों के इष्ट देव मोटा-मोटी 80% लोगों के हनुमान जी होंगे या कोई देवी होगी। समझ गए? तो अपने इष्ट देव को, हनुमान जी को जितना मानोगे, जितना भजोगे, उतना ही ज़्यादा तरक्की करोगे, अगर ऐसी मंगल रेखा है तो। समझ गए? और एक चीज़ और है, जो मैरिड है, जिनके हाथ में ऐसी मंगल रेखा है, तो आप लोग अपनी वाइफ़ का जितना सम्मान करोगे, आप लोग लाइफ़ में उतना ही आगे बढ़ोगे। तो शायद ये वीडियो आप सभी लोगों को बढ़िया लगा होगा। अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन लेनी है, तो नो डाउट जो स्क्रीन पे नंबर दिए गए हैं, उस पे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हो। पामिस्ट्री सीखनी है तो उनको पूछ सकते हो कि हमें सीखनी है। मैं लाइव पामिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप मुझसे सीख भी सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।